हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप ईश्वर से मांग रहे हो या फिर आपके मन में जो कुछ चल रहा है, क्या वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा या फिर वो आपकी इच्छा पूरी हो पाएगी। क्या ईश्वर आपको वो इच्छा ग्रांट करेंगे आपके लिए, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के थ्रू। बेसिकली 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई गई क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ा सा इशू आ गया था, ठीक है। तो इसके वजह से मेरा बन ही नहीं पाया वीडियो डालने का। बट आई मिस योर लॉट गाइज, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आप लोगों को बेसिकली। एंड चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, ठीक है। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, उनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पैल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पैल नंबर 1 से। हाय पैल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे और क्या है आपकी इच्छा, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पैल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट पैल चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम। सबसे पहले आपके बारे में हम देखेंगे कि क्या मुझे जानना चाहिए। सो पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे इन कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि देखिए आपकी जो सिचुएशन है अभी वो ऐसी है कि लाइक किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा स्टक हो, ठीक है। एक तो आपका जो स्टक आपकी जो स्टक एनर्जी है वो किसी पर्सन के लिए हो सकती है या फिर किसी कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन के लिए हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड साथ में है। तो एक तरीके की पेयर मुझे नजर आ रही है किंग एंड क्वीन की, और वाटर साइन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की साइन है। तो बेसिकली ऐसा नजर आ रहा है कि आपने खुद को थोड़ा स्टक करके रखा है किसी सिचुएशन के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, ठीक है। एक तो आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है किसी पर्सन की तरफ से। मतलब आपके मन में है, एक तो शादी के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि आपको शायद से अपने लाइफ में एक तरीके का सेलिब्रेशन लाना है, हैप्पीनेस लानी है, ठीक है। मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो और उसके ऊपर ही काम किए जा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आस है, एक तरीके का आपके अंदर एक विश्वास भी है कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी जो आप अभी मतलब अंदर से चाह रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है ना कि आपके अंदर एक डर भी आ जाता है, एक फियर भी आ जाता है बेसिकली कि आपका ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है। सो वर्ल्ड इज अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, या फिर हम कहेंगे कि वर्ल्ड का जो कार्ड है एक तरीके की कंप्लीशमेंट दिखाता है या फिर दुनिया की जो खुशियाँ आप चाह रहे हो वो मिलना दिखाता है, ठीक है। भले ही आपने खुद के अंदर कुछ डर समा के रखे हुए हैं या फिर कुछ फियर्स है, होगा नहीं होगा आपकी जो विश है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड जो है ना ये कम्प्लीटली मुझे दिखा रहे हैं कि आपकी जो भी विश है वो यूनिवर्स या फिर ईश्वर पूरी ज़रूर करेंगे। वेदर इट फॉर फॉर पर्सन किसी जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन को लेके, एक तो मैरिज या कुछ तो यहाँ पे हो सकता है बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप किसी के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपने खुद की शादी को लेकर थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप ट्रैवल के लिए वेट कर रहे हो, वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो या फिर ट्रैवलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सोचो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्य एक ट्रैवल भी दिखाता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है या फिर आपकी ये कुछ विशेज़ मुझे नज़र आ रही है जो आप चाह रहे हो। और वैसे भी अगर मैं देखने जाऊँ ना कि आप जो वेट कर रहे हो पर्सन के बारे में, तो हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, क्योंकि क्वीन एंड किंग का कार्ड है और कप्स के कार्ड्स हैं। तो आई थिंक आपके ये सोलमेट हो सकते हैं एंड बहुत ही डीप कनेक्शन वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे साइंस देखने जाऊँ ना कि कौन से साइंस मुझे आए हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस मुझे ज़्यादा है आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो लेट्स सी, हम और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अब आगे, ठीक है। क्या
आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो पाएगी। वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे यस में ही आंसर मिल रहा है। सो और देख लेते हैं कार्ड्स। इम्प्रेस है, एस ऑफ सोर्ड्स है, द स्टार है। बहुत ही आस लगाई है आपने, बहुत ही ज़्यादा होप्स है आपके मन में। एक तो आपकी मैरिड, मतलब आप मैरिड भी हो सकते हो। आप में से कुछ लोग मुझे मैरिड भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इम्प्रेस की एनर्जी है, तो मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का, सॉरी, पेंटेकल्स का भी कार्ड है, जो कि एक तरीके की मैरिज लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ के बारे में दिखाता है। तो एक तो देखो, आप चाह रहे हो कि आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल जाए, ठीक है। मतलब एक तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए सबसे पहली बात। आप में से कुछ लोग जो है बच्चे के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में प्लस बच्चे के बारे में। कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपकी एक इच्छा हो सकती है ईश्वर की तरफ से कि आप जो है कंसीव कर लो, या फिर आप जो भी मैरिड वुमन से, ठीक है, तो आपको बच्चा हो जाए। ये एक मुझे विश नज़र आ रही है। अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट विशेस हो सकती है। जो आपसे रेजोनेट करना है वो आपने लेना है, बिकॉज जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस। तो आपसे जो रेजोनेट होगा वो आपने लेना है। वैसे होप्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से आएगी, ठीक है। ये फुलफिल होगी, ग्रांट होगी, ये जो आपकी विश है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, तो ये एक तरीके का फुलफिलमेंट वाला कार्ड आया है हमारे पास कि आपकी जो इच्छा है उसको फुलफिल करने का काम ईश्वर ज़रूर करेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ों को ऐसे भी सोचना है कि आपके लिए सही होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपके लिए अगर वो चीज़ सही नहीं है, तो ये बात आपको मतलब स्किप नहीं करनी है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का भी उसके अंदर हाथ है कि वो आपके लिए कुछ और बेटर देख रहे हैं, आपके बारे में और बेटर सोच रहे हैं। बट आपको जो फाइनल आउटकम देना है वो ये है कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, हैप्पी मैरिड लाइफ देनी है, प्लस कुछ लोग के यहाँ पे मुझे बर्थ मतलब चाइल्ड के बारे में या फिर कंसीव के बारे में ये चीज़ नज़र आ रही है। सो यूनिवर्स और एंजल्स के बारे में अगर हम देखें, मतलब वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीप गोइंग, यूज द एनर्जी ऑफ एनी डिसअपॉइंटमेंट्स टू फ्यूल योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट विद ऑथेंटिक इमोशन। तो आपको क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर, ठीक है, तो उसको आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट्स आती है, आपको कभी कभी लगता है कि नहीं हो पा रहा है या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती है, तो उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कीजिए अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए या फिर आपकी विश को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो भी ये डिसअपॉइंटमेंट्स है ये आपको मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप आपके वाइब्रेशन स्लो कर लेते हो, लो हो जाते हैं आपके वाइब्रेशन, आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास आप कर नहीं पाते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको आगे ही बढ़ते रहना है और डिसअपॉइंटमेंट्स को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करना है, ईंधन की तरह यूज़ करना है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाओ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो है ना बर्थ का कार्ड आया है। सो बर्थ मतलब एक नई जिंदगी, एक नया जन्म होना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक न्यू लाइफ ईश्वर देना चाहते हैं, ठीक है। न्यू लाइफ यहाँ पे ईश्वर देना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों की इच्छा जो बर्थ के बारे में, जैसे कि बच्चे के बारे में, वो एक ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है आपको देना चाहेंगे, डेफिनेटली देना चाहेंगे। कुछ गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ आपके पास आ सकती है, कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं जो आपके अराउंड एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज है। जस्ट आपको खुद के साथ सच रहना है, मतलब स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब डोंट कॉम्प्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज, लिसन टू, ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस। तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं किसी चीज़ को लेकर, और आपके आइडियाज़ को भी आपको मतलब ये नहीं करना है, छोड़ना नहीं है जो भी आपके अंदर। जैसे आपको लिसन करना है, ट्रस्ट करना है आपके खुद के इंट्यूएशन के ऊपर, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, वो चीज़ जो है आपको हमेशा हमेशा काम आएंगी, ठीक है। तो उसको सुनते आपको रहना है, ठीक है। और भी कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो सी हमारे पास आई गया कि डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। तो आप में से बहुत सारे लोग एक डे ड्रीमर किस्म वाले लोग हैं, मतलब सपने हैं बहुत बड़े, ठीक है, और आप ड्रीम कर रहे हो उसके बारे में। तो डेफिनेटली डिसीजंस आपको कुछ लेने पड़ेंगे और खुद को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, और आपके जो सपने हैं वो कंप्लीट यूनिवर्स ईश्वर करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा सा निगेटिविटी से डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से डिटैच होने की ज़रूरत है, और आपके एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो तो उसको कंटिन्यू डालते रहिए, क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड है अपने वर्क के रिगार्डिंग और अपने काम के रिगार्डिंग और अपने सपनों के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसके रिगार्डिंग बहुत एफर्ट्स आपने डाले अपने तरफ से,
ठीक है। पर अभी आपको रिसीव करने का भी टाइम है, अगर आपने दिया है तो उसको रिसीव करने का भी टाइम जो है वो आएगा, ईश्वर उस टाइम को डेफिनेटली लेके आएंगे, ठीक है। और अगर हम देखें कि कब तक हो सकती है आपकी इच्छा कंप्लीट, सो आई गॉट हियर किंग ऑफ सोर्स, मतलब सिंगल नंबर है, और 2 ऑफ सोर्स। तो देखिए बहुत सारे लोग का यहाँ पे 1 to 2 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपकी जो इच्छा कंप्लीट होने की जो रास्ता है वो खुल जाएगा, ठीक है। सो ये ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को भी क्लेम कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जीज को बेसिकली एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छाएं जो है ईश्वर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है उनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है मुझे। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड स्ट्रेंथ। तो आपकी एनर्जीज तो मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि बेसिकली आप लोगों का कुछ जैसे चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, खुद के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तो बेसिकली मुझे आप लोग तो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अवेकन लग रहे हो, स्पिरिचुअली ही मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जी जो है स्ट्रांग लग रही है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपकी जो फोकस है वो बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि ये जो फोकस आपका बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ जैसे किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन आपका हो सकता है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और साथ में हाई प्रिस्टेस भी है। तो मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो है एक डिवाइन कनेक्शन में हों, जैसे लव रिलेशनशिप को लेके अगर हम देखें, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है अपने खुद के ऊपर ही काम करना चाहते हो, खुद को ही डेवलप करना चाहते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखी है, बहुत लोनलीनेस देखा है। हो सकता है कि आपने रियलिटी देख ली है दुनिया की कि क्या है एग्जैक्टली रियलिटी, ठीक है। तो आपका क्या ध्यान है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना चाह रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाह रहे हो, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और आपकी जो मेन अंदर की जो इच्छा है वो ये है कि आप गॉड या यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाओ, या फिर आप जो विश उनसे मांग रहे हो वो आपकी ग्रैंड कर दे, ठीक है। अब वो विश तो मुझे ऐसे रिलेशनशिप के बारे में दिख रहा है 2 ऑफ कप्स है, प्लस आपका फाइनेंशियली मुझे स्टेटस ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपके सोलमेट के आप सर्च में हो कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। एंड यू आर वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ही ग्राउंडेड है, स्ट्रॉन्ग है, नर्चरिंग है, केयर देते हो लोगों को, ठीक है, नर्चर करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी बहुत अच्छी है बेसिकली, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से लाइक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हैं, ज़्यादा आपका फ्रेंडशिप जो है ग्रुप सर्कल जो बड़ा नहीं है, आप लिमिटेड लोगों के साथ रह रहे हो सकता है कि पहले आपने बहुत विश्वास की बट इट्स नॉट वर्थफुल, ठीक है। आपको वर्थ ही कुछ मिला नहीं, और उसमें से आपको मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, ओके। बट अभी आप स्ट्रेंथ जो है वो आप गेन कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है बेसिकली। और आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर, गोल्स, प्लस आपके सोलमेट के बारे में ये ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और आप लोग फैमिली ओरिएंटेड भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, फैमिली के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, ये एक चीज़ भी मुझे दिख रही है। सो हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं कि आपकी विश जो है क्या यूनिवर्स ईश्वर ग्रांट करेंगे या फिर वो कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया उनके बारे में गाइडेंस दीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास, एस ऑफ पेंटाकल्स, ओके, सक्सेस भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो देखिए गाइज, आई थिंक आपकी जो विश है वो कभी कभी मतलब बहुत कंफ्यूजिंग मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या है। शायद से ये चीज़ आपने बहुत बार नोटिस की होंगी कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, यू नो। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको दूर करने की ज़रूरत है, एक चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे तो अच्छा है, ताकि आपको जो विक्ट्री चाहिए, जो सक्सेस चाहिए वो मिल जाए। बट डेफिनेटली आपके कार्ड्स मुझे ये दिखाते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा,
पेशेंस के साथ ही सारी चीज़ें होती जाएंगी। एक तरीके से कुछ ऑफर्स भी आपके पास आ सकती है, जॉब ऑफर हो सकती है, या फिर कॉलेज के बारे में, मतलब जैसे कि अगर किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। किसी जॉब में मुझे लग रहा है सिलेक्शन हो सकता है। और आप लोग जो बने हुए हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा फेम वाली चीज़ों के लिए बने हो, मतलब आपको फेम भी बहुत मिल सकता है। ऐसे काइंड के पर्सन हो आप लोग, ठीक है। सो आई थिंक आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है और माइंड को क्लियर रखना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, ठीक है। आपकी विश जो है वो पहुंचती है यूनिवर्स तक, गॉड तक पहुंचती है। आप जो मतलब सेंड करते हो ना अपनी विशेस अपने तरफ से, वो डेफिनेटली पहुंचती है, ठीक है। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो हमारे पास आया है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। सी, मैंने कहा आपको कि आपके ड्रीम्स जो है वो क्लियर आप कीजिए सबसे पहले। कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू आर रिसीविंग अ डिवाइन गाइडेंस वैल्यू स्लीप। तो देखिए, आप सोते हो तब आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल सकता है। अगर आपको याद भी नहीं रहता है वो गाइडेंस, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो फीड अप रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। आपको कुछ ड्रीम्स वगैरह गाइडेंस वगैरह मिलते जाएगा जब आप सोओगे, और वो अनकॉन्शियस माइंड में फिट होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेनी है और आप पैसे लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आया है डेली प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल, द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम। तो आपको खुद के ऊपर भी काम करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, अगर आपकी इच्छा कंप्लीट करनी है तो, ठीक है। मतलब आपको खुद को वैसे बना लेना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना है बेसिकली, ठीक है। किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना झुकना नहीं है, सिर्फ खुद के ऊपर काम करते रहना है और बिलीव करना है यूनिवर्स के ऊपर। वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्य दिखा रहा है कि गॉड्स डिवाइन क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस थ्रू योर एक्शंस। तो ऐसा है कि आपकी तरफ से ही कुछ गॉड की तरफ से क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंच सकती है। गॉड ने, ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इस चीज़ के लिए। सो देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके हमारे पास आ रहा है। टीच का कार्ड आ रहा है, टेक अ लीड। आपका सपना हो सकता है कि आप लोगों को इंस्पायर करो, उनको टीच करो, उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये एक आपका ड्रीम हो सकता है बेसिकली। और खुद को ओपन अप आपको करना है, मतलब जैसे कि सैडनेस एंड आइसोलेशन से आप बाहर निकलिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और खुद को ओपन अप कीजिए और ज़्यादा एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए। टेक अ लीड दिखाता है कि आपको एक्शंस लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने आप सारी चीज़ें होती जाएगी, ठीक है। आपको एक्शंस लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको किसी से सीखना पड़े, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपके पास जो लाना है आपको, तो किसी से सीखना पड़ सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। जो मुझे चीज़ें 4-5 नज़र आई वो मैंने आपको बताया कि आपका क्या ड्रीम हो सकता है, बट ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। खुद को आप मतलब लिमिटेड मत बना के रखिएगा, ठीक है। आपको खुद को आइसोलेशन में नहीं जाना है, सैडनेस में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपकी इच्छा पूरी करवानी है ईश्वर की तरफ से, तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम सैडनेस एंड आइसोलेशन, ठीक है। ये एक टेम्पररी फीलिंग है, ये आपको जानना है। और आपकी जो परमानेंट जो सक्सेस है वो इसमें है कि आप अपने अंदर का जो टैलेंट है वो खोज पाओ और उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस आप कर पाओ। और ये चीज़ आप समझ जाओ कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया है टू डू समथिंग। उनका क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आप अपनी तरफ से आपके एक्शन से क्रिएट कर पाओ, उसकी वजह से डिवाइन ने आपको चुना है, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है, एक्स्ट्रा का गाइडेंस मिल रहा है गाइस, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो अब ये हम देखेंगे कब तक पूरा होगा आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी इच्छा है, कब तक फुलफिल होंगी। ओके, यहाँ पे मुझे 2 नंबर आ रहा है। सो 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली आपके लिए भी मुझे 2 मंथ्स के आसपास नज़र आ रहा है कि अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या फिर कुछ सोच रहे हो ना पैसों से रिगार्डिंग, सोलमेट के रिगार्डिंग, या फिर डिवाइन गाइडेंस के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने के स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हो भी जाएगा और कुछ लोगों का एक रास्ता मिल जाएगा आपको, मतलब कंप्लीट होने का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस। ओके, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज करने के लिए, जैसे एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।